और भगवान एक कथा में नाचल भगवान के नाचे के देख और हम सब गोटे मन सो नाच लगल श्री गिरधर आगे नाचली। और एहन अद्भुत चीज के देख नारद जी जई उद्योग के लिए लड़ाई चलत है, जे काज के लिए लड़ाई चलत है, नारद जी के जब जी एहन ई चीज है ये ज्ञान वैराग्य एकदम दूर हो चले। भागवत कथा के नाम श्रवण केला मात्र तो ज्ञान वैराग्य वही समय में नारद जी का संकल्प करे थे तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि जने जने। हे भक्ति माता भागवत से पुष्ट भेला, ज्ञान पुष्ट भेला, वैराग्य पुष्ट भेला, जाओ ऐसा संकल्प ले छी। एहन भागवत के महिमा छै, एहन भागवत के सप्ताह के महिमा छै, एहन भगवान के भक्ति के महिमा छै। ई महिमा के हम कलयुग में नास्ति कलि समम युगम, कलयुग में कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। कोई कलयुग के अंदर में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और प्रत्येक घर में हम भागवत शास्त्र के प्रचार प्रसार भागवत के कथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दे रहे हैं। भागवत भगवान की तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि जने जने। आई दिखाई छै भागवत की कथा प्रत्येक गांव गांव में दिखाई छै कि नहीं छै। भागवत के सप्ताह की कथा सब एहन दिव्य कथा जे व्यक्ति दुराचारी होइ छै, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जे व्यक्ति हमेशा पाप करे छै, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। इस भागवत के सप्ताह से के व्यक्ति पवित्र होइ छै, उन व्यक्ति के जीवन के उद्धार हो जाए छै। नारद जी कहै छथिन जे व्यक्ति ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा पाप कृतः, हमेशा जे पाप करो में जेकर प्रवृत्ति हमेशा होइ छै, जेकर हिंसात्मक प्रवृत्ति छै, जेकर घर अशांत रहै छै, जे व्यक्ति के धन के लूट के अपना घर में अबैया एकदम ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, और उतने नहीं सदा दुराचार रता विमार्गगा, विमार्गगा खराब खराब मार्ग के अनुसरण क जीवन यापन जे व्यक्ति करे छै। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जत देखो तो ओकरा अंदर में क्रोध, क्रोधाग्नि दग्धा, जे व्यक्ति क्रोध रूपी अग्नि से दग्ध छै। और कुटिलाश्च कामिनः, जे कुटिल छै, ये इमहर के बाद उमहर, उमहर के बाद उमहर, उमहर के बाद उमहर कुटिला। और कामिनः, जे हमेशा कामाचार में प्रवृत्त रहै छै, अपना आँख से अपना मन से जे हमेशा काम कामोपभोग जे करे छै। कामाग्नि दग्धा विषयाश्च लोलुपाः, काम के प्रवेश आँख से होइ छै, तैं लगो आँख कोई तरफ कखनो दी नहीं। हमारे गुरुदेव कहे चलखिन है अपना आँख के ठाकुर जी के चरण में, भगवान कृष्ण चंद्र के चरण में अपना आँख के हमेशा। हमारे गुरुदेव जखन चलती तो आँख नीचा कर चलती। एहन व्यक्ति के जीवन के संग में रहला सो नीक विचार व्यक्ति के अंदर में होइ छै। हमेशा बढ़िया बढ़िया आदमी के साथ में रहना चाहिए। नीक आदमी के संग केला से बुद्धि नीक होइ छै।
अपना सब बराबरी व्यक्ति के संग के लास बुद्धि बराबर होचे और अपना स नीच व्यक्ति के संग के लास बुद्धि नीचत्व के प्राप्त होचे। समैश्च क्षमतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। तै लगो हमेशा अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति कहन आचरण करे छे। आँख सब काम के प्रवेश हुई छे। तै लगो हमेशा अपना आँख के ठाकुर जी के चरण मन ठाकुर जी के चरण में भी अपना वाणी से किसी मर नहीं निकला है। वाणी के ऊपर में अंकुश राखे, अधिक बाजी नहीं, बजित बजित जी नहीं बाजे वाला चीज हुई चीज से बजा रही है। वाणी के वेग, मन के वेग, क्रोध के वेग, उदर के वेग, पायु के वेग, उपस्थ के वेग सब क्यों नहीं संभाल पड़े। वाचो वेगम मनशक क्रोध वेगम, वाणी के वेग का ऊपर में अंकुश। शास्त्र की कहे जगह शास्त्र अनुशासन में रह गई शिक्षा अगर नाम जय शास्त्र अनुशिष्टौ अनुशासनम प्रवृत्तम सवैव शास्त्रम। ये अनुशासन में रह के, मर्यादा में रह के, लिमिटेशन। तो जे व्यक्ति कामी छे, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, ये कामी छे, ये कुटिल छे, वो सब ओकर सबके बिना उद्धार रहते। नारद जी कहे जतिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते पुनन्ति पावनम भवति ते ते पुरुषः। ते पुरुषः ये सदा पाप दुराचार कामिनः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च ते सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति पवित्रम भवन्ति। जे व्यक्ति कामी कुटिल पाप दुराचार छे, वो व्यक्ति के श्रीमद् भागवत सप्ताह पवित्र कर दे। क्रोध बेसी आवे तो भागवत के चरण में जाए, भागवत के चरण में गिरा से क्रोध अपने आप भागवत की कही छे अधिक नहीं बात और नहीं बढ़ गई तो क्रोध आगा बढ़ते। भागवत के शरण कहलखिन है संकावी सब पूछे छथिन ई जे हम कहि रहल छी सेहन कोनोटा इतिहासो छै जे पाप दुराचार के सेहो सप्ताह यज्ञ सो ओकर उद्धार भ गेल होय, ओ पावन भ गेल होय, ओ मोक्ष के अधिकारी भ गेल। एहन कोनो चीज जनबो करै छी कि खाली एहना करै छी। नारद जी कहना बहुत सुंदर प्रश्न के नारद जी भक्ति माता के तो स्वयं देखल है। आप हमें कहा बहुत पुरान इतिहास के अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अब हम एक सुंदर इतिहास सुनबै छी जेका श्रवण केला से पाप के हानि होइ छै, मतलब नाश होइ छै। एहन एक सुंदर इतिहास कुल इतिहास कहि छथिन आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्ति सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण छे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव छे। विषम आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण सर्ववेद विशारदः, सब वेद के विशारद, चारों वेद के ज्ञाता और श्रौत स्मार्तेषु श्रौतः जो वैदिक धर्मानुष्ठान के जानने वाला और स्मारतः ये स्मृति और पौराणिक धर्म के अनुष्ठान के जानने वाला और उनका ज्ञान कहन चलन है तो द्वितीय इव भास्करः। दोसर सूर्य नारायण जना होय तेना उनका पास में ज्ञान। उनकर एक पत्नी, वो पत्नी के नाम धुंधुली। धुंधुली आत्मदेव ब्राह्मण बढ़िया ज्ञानी द्वितीय भास्कर और उनकर पत्नी के हैं
पत्नी के लिए कहल कि हुनका लेल कहल कि मैं सर्ववेद विशारद पत्नी के लिए कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशु बहुजल्पिका। धुंधली लोक वार्ता, लोक सबके बात के अंदर में लोक वार्ता रता, लोग सबके भर के बात में हमेशा रत रहा है। हाँ एकदम इधर के बाद इधर के बाद इधर दाई भाई के साथ में चर्चा, लोक वार्ता रता और क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, क्रूरा अप्रायशो हमेशा बहुजल्पिका, बहुत बाज वाली, बड़ 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 नारी के बेसी नहीं बाजना चाहिए, नारी के बेसी हंसक नहीं चाहिए। चले जाना पहले मिथिला में कहियो ना, हाँ अब तो हाँ कहे डर लगे। पहले लोग बउआ के बेटी के कहे चले जोर से हंस नहीं। हाँ नारी के हंसनाई और पुरुष के मुस्कुरानाई दोनों घातक। हाँ पुरुष के मुस्कुरावट, पुरुष के हंसी का, पुरुष के हंसी ठहाका ठहाका मार के हंसल की और नारी के हंसक नियम छे। इस सब के पाछा बहुत गूढ़ रहस्य छे, कथा में से सब चीज बैठे छे। हाँ अपन कन्या के अखनी से शिक्षा दियो, दूसर के घर के लक्ष्मी बनते हो, अहाँ के घर के लक्ष्मी दूसर के घर में लेते। बच्चा के कहियो बुआ जोर समाशी नियम इठाम प्राय को बहुजल्पी कहा, धुंधुली बहुत बाजा वाली जोर जोर से कहा मैं कहा सा हरि भर आत्मदेव परम ज्ञानी, लेकिन उनका संतान नहीं। समाज में देखो कि बेटी छे बहुत धन संपत्ति बचे, लेकिन संतान नहीं। देखा तो बेटी छे कि नहीं बेटी छे। इतिहास में देखो इक्ष्वाकु वंश में बहुत एहन राजा मिलन है कि पुत्रष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति के लिए सब चीज होई छे, लेकिन पुत्र प्राप्ति बहुत कठिन छै। गृहस्थ आश्रम में प्राप्त केलौ, गृहस्थ आश्रम के और संतान नहीं भेल, पुत्र नहीं भेल। आज तो हम अहाँ बहुत एडवांस नॉलेज वाला हो गई छी। आज तो हम दो और हमारे एक, पहले तो चलिए हम दो और हमारे दो, आपकी बात है हम दो और हमारे एक। आप तो कही कोनो कन्या में पुत्र में कोनो भेद चाहिए, ठीक एडवांस नॉलेज। हाँ पहले चले गए विधान पुत्र प्राप्ति के लिए कन्या भोगले, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहक चाहिए। धिग जीवनम प्रदाम बिना, प्रदाम अर्थात पुत्रम बिना जीवनम दिग्मयम भवति। पुत्र के बिना जीवन धिक्कारमय हुई छे। पुत्र सौ वंश के वृद्धि हुई छे, पुत्र सौ पितर सबके तृप्ति हुई छे, पुत्र सौ वंश बढ़ई छे, पुत्र सौ घर में धन धान्य बढ़ई छे। हाँ पुत्र प्राप्ति गृहस्थ आश्रम प्रवेश किला के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए हाँ यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति पुत्र दोषः, यत्न करी और सिद्ध सफलता नहीं भेटा तो इनमें दोषी नहीं, लेकिन जीवन पर्यंत पुत्र प्राप्ति के लिए यत्नशील प्रयत्नशील रहना चाहिए। यत्तिक बड़का ज्ञानी पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र में कहल गई है कि शतचंडी विधानी न पुत्र प्राप्ति भवे सुधी। पुत्र के प्राप्ति यदि नहीं हुआ तो शास्त्र में कहल गई है शतचंडी करी, भगवती पुत्र देनिहार सती, जगदम्बा पुत्र देनिहार सती, जगदम्बा सौभाग्य देनिहार सती। भगवती से कोनो चीज अदेय नहीं है। शतचंडी के विधान के द्वारा एक भागवत में, एक हरिवंश महापुराण के अंदर में, स्कंद पुराण के अंदर में
और गरुड़ पुराण के अंदर में ये चीज के विशेष रूप से कहल गेल छै। सतचंडी विधान का पुत्र प्राप्ति के प्रयत्न करब चाहिए और पुत्र प्राप्ति के लिए दोसर विधान से हरिवंश महापुराण के श्रवण शुरू करब चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद देवी भागवत के 9 दिन के अंदर में शिहो श्रवण करब चाहिए। शास्त्र कहे बहुत प्रयत्न केला जे जे उपाय कहलकिन क्यों कहलकिन ई डोरा बांधू, ई व्रत करू, एक संध्या करू, जे कहलकिन सब प्रयत्न केला आत्मदेव, लेकिन तथापि उनका ओहिठाम पुत्र के प्राप्ति नहीं भेलन। और तत्वे आत्मदेव अत्यंत बड़का ज्ञानी, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह पर बहुत कई प्रकार की चीज भेटल। समाज के अंदर बहुत विद्वान है, बहुत धनवान है, बहुत मान प्रतिष्ठित है, लेकिन कोनो तेहन बहुत बड़का दुख कोई व्यक्ति के घर में रहे छे, जेकरा कारण सब चीज के रहला के बाद में एक घर के अंदर में सुख और शांति नहीं रहे छे। यदि यही सब चीज हुआ और सुख शांति नहीं हुआ तो एहन समय में शास्त्र के चरण में जेवा चाहिए, भागवत के चरण में जेवा चाहिए। भागवत भगवान की जय। आत्मदेव तो प्रत्येक ज्ञान में चला था, पुत्र के लिए उपाय उतने नहीं। वो गाछ जो रोपथिन तो गाछ में फूल नहीं लगे, फल नहीं फोड़ाए, एहन स्थिति। उनका घर पर जे कुत्ता पर गाय अवे